हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबीए एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। और इससे पहले पिछली वाली क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कराया था, उसका आपको ब्रीफ में एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे आपको पता है, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या होती है? इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आपको पता है ना, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। तो एक तो होता है इसमें 1, और जो बच गए वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर तो पता है, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। कंपोजिट क्या होता है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, डॉट डॉट डॉट। अब इसी में मैंने आपको एक कोप्राइम नंबर बताया था। कोप्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या है। ये क्या होती है? सेट ऑफ 2 नंबर, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। ऐसी 2 संख्याओं का समुच्चय जिनका एचसीएफ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 17 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया, 31 हो गया, 5 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर हो गया। एक होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम इसको बोलते हैं जोड़े अभाज्य। ये क्या होते हैं? ये ऐसी 2 संख्या होती हैं, ऐसी 2 प्राइम संख्याओं जिनका अंतर कितना हो? 2 हो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। इस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसमें 1 होता है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, 2, 3, 5, 7 इनफाइनाइट। को प्राइम नंबर 7 ऐसी 2 संख्याओं का समुच्चय जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। 17, 21, 18, 31, 5, 28। जरूरी नहीं है दोनों प्राइम हो, पर इनमें क्या देखना है? बस इनमें मतलब जो दोनों में कॉमन क्या पाया जाए? 1 पाया जाए। ट्विन प्राइम 3, 5 ऐसी 2 प्राइम संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? 2, वो कौन सी होती है? ट्विन प्राइम। ये मैंने आपको बताया था। चलो आगे देखते हैं। एक बताया था मैंने आपको, रियल नंबर। ये जो रियल नंबर होते हैं, तो इस रियल नंबर को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करता हूं? रियल नंबर में एक होता है डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर में भी ये डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है 0.5, 2.75, एक होता है 0.33333, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। इसको मैं क्या लिखता हूं? इसको मैं लिखता हूं 0.3 पे बार। ठीक है, एक होता है मान लो 3 से ही 3.3333 इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। एक होता है 1.4127654321 इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ए पार्ट मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, और ऐसी एक क्या होता है? इंटीजर। अगला क्या होता है? इंटीजर। इसको बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक में भी क्या किया जाता है? 0, नेगेटिव
और एक आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, इसको मैंने डी मान दिया। तो अगर मैं यहां से ए को ले लूं, यहां से बी को ले लूं, यहां से डी को, तो ये जो नंबर है ना, इनको मैं पी अपॉन क्यू की तरह लिख सकता हूं। कैसे लिखता हूं? इस नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की तरह लिख सकता हूं। ठीक है, पी अपॉन क्यू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना है, क्यू इज नॉट इक्वल 0। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक, इसमें से बच क्या गया ये क्या है, इसको मैं पी अपॉन क्यू की तरह नहीं लिख सकता हूं। जब नहीं लिख सकता हूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसी को मैं बोलता हूं अपरिमेय संख्या। अब देखो ध्यान से, क्या सभी रियल नंबर परिमेय संख्या हो सकती हैं? मैं आपसे बस एक बात पूछना चाह रहा हूं, सारे रियल नंबर डेसिमल नंबर होंगे? क्या बताऊं, सारे रियल नंबर डेसिमल नंबर हो सकते हैं? बताइए। तो सारे रियल नंबर डेसिमल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसमें डेसिमल भी, अगर सारे रियल नंबर में डेसिमल भी आ जाएंगे इंटीजर। पर अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ दे कि सारे डेसिमल नंबर रियल नंबर होंगे, यस, ध्यान रखना है आपको ये वाली बात, सारे रियल नंबर डेसिमल नंबर होंगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है और सत्य क्या है? सत्य ये है कि सारे डेसिमल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर। अब ऐसे इधर मैं बोलूं, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं कि सारे रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय मतलब सारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो ऐसा जरूरी नहीं है सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो। ठीक है, पर सारे मतलब सारी परिमेय संख्या क्या होंगी? रियल नंबर। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, क्या ध्यान रखना है? इधर से इधर है, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हैं, पर सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते। ये वाली बात आपको रखनी है। सर आपसे किस तरीके से पूछेगा, क्या सारे डेसिमल नंबर रियल नंबर होते हैं? होते हैं, पर सारे रियल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर नहीं होते। क्योंकि सारे रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं। सारे इंटीजर रियल नंबर है, पर सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होते। ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये छोटा टर्म्स है, ठीक है ना, ये इसमें समाहित है, और जरूरी नहीं है ये इसमें जो है ना सारे रियल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर है, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, हटाता हूं इसको। चलो, हमने इतना सब कुछ हमने पढ़ चुके थे इससे पहले वाली क्लास में, और अब हम इससे आएगा पढ़ेंगे। देखिएगा, मैंने बात करी थी प्राइम नंबर की, मैं अभी प्राइम नंबर पे कुछ बात करने वाला हूं। प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या है। क्या याद रखना है आपको? याद रखना है पहली वाली बात, 2 इज ओनली इवन प्राइम। 2 अकेला क्या है? सम अभाज्य संख्या है। केवल सम अभाज्य संख्या है। बताइए, दूसरी वाली बात ये आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो कहीं पे लिखा है n+2 n+4, क्या रखना है? n+2 और n+4। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो ऐसे सिर्फ कितने, अगर ये तीनों क्या है? ये प्राइम नंबर है। ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो ये सिर्फ कौन सी वाली होंगी? ये होंगी n, अगर ये 3, ये 5, ये 7, लगातार ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका अंतर 2 हो, तो वो कौन सी होती है? ऑलवेज ध्यान रखना है, 3, 5, 7। कौन सी होती है? 3, 5, 7। अब आगे देखिए, तीसरी वाली बात, मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो कैसे बताओगे? 15। इसका कोई बहुत ज्यादा निकालने का तरीका नहीं होता, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे मैं पूछूं 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10। अगला 100
लेकर 200 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो क्या बोलोगे? 21। कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। अगर आपसे ये पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 1 to 100, तो क्या करेंगे? हम इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है आपको? फिर से बताता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम। इसका मतलब है 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है। अगला n, n+2, n+4 प्राइम। अगर ये तीनों प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 3 ही नंबर होते हैं, 3, 5 और 7। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम होते हैं? 15। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। 100 से लेकर 200 तक कितने होते हैं? 21। तो इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम हो जाएंगे? 1 से लेकर 100 तक हो जाएंगे 25। अगर मैं आपसे पूछ दूं यहीं पे 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम होंगे? प्राइम नंबर होंगे, तो क्या करना है? सिंपली इनको जोड़ देना है। कितने हो जाएंगे? 46। ठीक है, इतना याद रख पाओगे? चलो आगे देखते हैं। छठवां पॉइंट कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्या बोलेंगे आप? 2। मैं आपसे पूछ लूं 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब क्या बोलेंगे? कितना होगा? 2 डिजिट का सबसे छोटा 11। मैं पूछ दूं आपसे 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, कितना होगा? 101। मैं आपसे पूछ दूं 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा बताएंगे आप? 1009। ठीक है, यहां तक बताइए कोई दिक्कत है? अब इसको एक बार फिर से लिख लो। अगर मैं पूछूं आपसे कि सिंगल डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 डिजिट का कौन सा है? 11। 3 डिजिट का कौन सा है? 101। 4 डिजिट का कौन सा है? 1009 होगा। तो वो किस फॉर्म में होगा? वो हमेशा 6n+1 या -1 की फॉर्म में होगा। ध्यान क्या रखना है? ध्यान बस इतना रखना है कि वो नंबर है ना प्राइम, ऑलवेज 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा कैसे। मान लो एक नंबर लिखा मैंने 19, एक नंबर लिखा मैंने मान लो 31। ठीक है, तो वो ये मान लो ये नंबर है, तो ये किस फॉर्म में? 6 × 3 + 1 की फॉर्म में है। ये यहाँ पे 6 × 5 + 1 की फॉर्म में। ये क्या है? यहाँ पे n बराबर, ये n बराबर हो जाएगा। n बराबर 1 हुआ है कहीं पे, जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है कहीं पे 57 नंबर है। आपको ये पहचानना है ये प्राइम है या नहीं। तो क्या याद रखना है? बस कुछ नहीं करना, 6 × 54, 3 रिमाइंडर बचा, तो ये 6 × 9 + 3 की फॉर्म में, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और देखो कितना अच्छा तरीका है। मान लो कोई बहुत बड़ा एक नंबर आ गया आपके लिए, मान लो एक नंबर यही आ गया 102। मैं मानता हूं 102 नहीं, मैं 123 मानता हूं। क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं? आपको क्या बताना है? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। 6 से ये 2, 12 ना, यानी कि 0 लगा दो। ठीक है ना, 3 यहाँ पे नोट कर लो, 0 लगा दिया। फिर क्या हो गया? इसमें कितना रिमाइंडर बच गया? 3। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो ये किसकी फॉर्म में? 6 × 20 + 3। तो ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कैसे पहचानोगे? उसमें 6 का डिवाइड लगाओ और रिमाइंडर कितना बचे? 1 या -1। अब मान लो यहाँ पे 29 है। कितना है? 29 है। ठीक है, तो इसमें आपने 6 से भाग लगाया। तो अब मैंने आपको ये भी तो बताया। अब मान लो आप ये मुझसे कहो 6 से लगाया, 6 × 24, तो कितना बचा? 5। तो इसको मैं 6n + 5 या 6n + 1 की फॉर्म में भी बता सकता हूँ। पर देखो मैंने आपको पहले ये भी तो पढ़ा चुका हूँ। मान लो ये 29 है और 6 से इसमें भागा, तो इसमें -1 भी तो रिमाइंडर है। तो ये किस फॉर्म में हो गया? 6n - 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे 6 × 5 -1। समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? समझ इतना पा रहे होगे कि अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो वो किस फॉर्म में होगी? वो ऑलवेज कौन सी वाली फॉर्म में होगी? या तो 6n + 1 या 6n - 1 की फॉर्म में होगी।
और ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं है, दो बातें जरूर आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है जो नंबर 6n+1 या 6n-1, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, प्राइम नंबर होगा तो ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, 6n+1 या -1 की फॉर्म में। ठीक है, जरूरी नहीं है जो 6n+1 या -1 की फॉर्म में है वो प्राइम नंबर ही हो, ये वाली बात ध्यान रखनी जरूरी नहीं है, पर ये ऑलवेज जरूरी है। प्राइम नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 6n+1 या -1 की फॉर्म में। अब जैसे इसके लिए देख लेते हैं, मान लो हमने एक नंबर देख लिया यहां पे 1957, ठीक है, और 25 और यहां पे देख लिया मैंने एक और देख लिया, मान लो 101, ठीक है, ये नंबर मैंने देखा। अब आप बताइए इसको मैं कैसे पहचानूं, तो ये तो आपको होता है 6 × 3 × +1 की फॉर्म में, ये तो है ही है ना 6n+1 की फॉर्म में, ये 6n+1 की फॉर्म में नहीं है, और ये क्या है 6n+1 की फॉर्म में है। ध्यान रखना, ये इसका कितना होगा, ये क्या है 6n-1 की फॉर्म में है, ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहली बात, तो ये अगर मुझे ये पहचानना है, मुझे क्या पहचानना है, ये 57 तो है नहीं 6n+1 की फॉर्म में, तो ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं। अब ये 19 वाला 6n+1 की फॉर्म में है, तो ये तो 6n+, अब मैं अगर इसको पहचानना चाहूं तो आप एक बात बताइए, इससे पहले का जो ये 19 है ना, इससे इसके पास ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 से मतलब 5 के स्क्वायर से जो छोटे प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, जो 5 के नंबर से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे, एक होगा, एक प्राइम नंबर तो है नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया और एक 5 हो गया। क्या ये 2 का इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये क्या है प्राइम नंबर है। ये एक देखने का तरीका होता है, आपको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर होगा तो 6n+, अब जैसे 25 है, मैंने आपके लिए 25 लिखा, अब 25 क्या 5 के स्क्वायर के पास ही तो है, तो 5 से छोटे वाले प्राइम 2 हो गया, इससे छोटे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 5। तो आपको पता है ना हम क्या देखते हैं इसमें, इसका मतलब इनसे छोटे जो प्राइम नंबर है इसका डिवाइड नहीं लगना चाहिए, तो 2 का नहीं लग रहा, 3 का, लेकिन 5 का तो लग रहा है, तो ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, ये 101 है। अब 101 के लिए मैं आपको यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, 101 क्या है, 11 के स्क्वायर, मतलब हमने छोटा लेना है, तो 11 के स्क्वायर से छोटा जो प्राइम नंबर होगा, मान लो 11 ही है, और आपका 7 है, आपका 6 है, आपका 5 है, आपका 3 है, 2 है। तो एक बात बताइए, इस 7 से इसमें डिवाइड लग रहा है, 11 से लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, 7 से लग रहा है, नहीं लग रहा, 6 से लग रहा है, नहीं लग रहा, 5 से लग रहा है, नहीं लग रहा, 3 से लग रहा है, नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये देखने का तरीका है। तो आपको क्या समझ में आया, आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है तो वो 6n+1 या -1 की फॉर्म में होगी, और नहीं है तो फिर नहीं है। चलो ये हमने देख लिया प्राइम नंबर पहचानने का तरीका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हो रहता है, जैसे मान लो ये लिखा है 432 पे पावर 32 पे पावर 32, ठीक है, ये 431 पे पावर 48 पे पावर 48, ये लिखा है 4 5 6 3 4 5, इस तरीके के, और आपसे पूछेगा इसका यूनिट डेट याद करो, क्या याद करो, इसका इकाई का। तो आज हम ये वाला टॉपिक इससे अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डेट, मतलब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिएगा जैसे मैंने आपने 1 2 3 4 5
देखिएगा आपने यहाँ पे x लिखा, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6, x पावर 7, x पावर 8, x पावर 9, x पावर 10, x पावर 11, x पावर 12 या x पावर 13। यहाँ पे आप जीरो लिख रहे हैं, जीरो पे अगर कितनी पावर लगा देंगे वो उसका यूनिट रेट कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। समझना, एक बार मैं आपको थोड़ा लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ, आपको कभी भूलेंगे नहीं हम। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 ले लूं तो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 2। 3 ले लूं, 3 9 7 1। ठीक है, 3 9 7 1, 3 9 7 1। अगर मैं 4 ले लूं तो यहाँ पे 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 ले लूं तो 5 के लिए मैं क्या करूंगा, 5 के लिए सिर्फ 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6। ठीक है, यहाँ पे 7 ले लूं तो 7 के लिए 7 9। ठीक है, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1 7। यहाँ पे 8 ले लूं, ठीक है, फिर 8 4 2 6, 8 4 2 6। देखिएगा मैंने 8 को ले लिया तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6 8। नौ को ले लिया, 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1। ठीक, देखिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमें किसी भी नंबर का क्या याद करना है, इकाई का अंक याद करना है। तो देखो ये थोड़ा सा आपको और सा लग रहा होगा, आपने देखा होगा छोटे पे जब आप छोटे रहे होगे तो इसी तरह की मैथ की कॉपी आपने देखी। तो मैंने यहाँ पे इतना बताया बस, जीरो पे आप कितना भी पावर लगा लो, जीरो का आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका इकाई का अंक कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। 1 पे आप कितनी भी भौतेरी पावर लगा लो, 1 पे में मतलब मान लो ये 1 है, 1 पे 4 5 6 7 कितने भी पावर लगा दो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 का 1 में, और 2 का पावर 1 2 होता है, 2 4 8 16। तो मतलब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, बस लास्ट वाली संख्या में गुणा करते चलो। तो 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8। तो इसी तरीके से देखो 3 9 7 1, 4 का 4 6 4 6 4 6। आपने इसमें क्या देखा, आपने इसमें कुछ एक संख्या तो कितनी बार उनका मल्टीप्लाई कर लो या कितनी पावर लगा लो कितना रहता है, उतनी ही संख्या रहती है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे ये मैंने 2 को यहाँ से उठाया तो 2 4 8 6, फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 के बाद रिपीट कर रहा है, 2 4 4 8 6, ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा। अब मान लो ये 3 9 7 1 है, ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4। अब जैसे मान लो ये 5 7, ये अगर मैं 7 को ले लूं, 7 भी क्या 7 9 3 1, तो ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी 4 के बाद। और 8 को ले लूं, 8 4 2 6, ये भी 4 के बाद 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6। आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको बस इतनी सी बात समझ में आ रही होगी कि इसमें कुछ नंबर तो क्या है। और देखो अगर मैं एक कॉमन एक रूल बना लूं तो कॉमन रूल क्या बना सकता हूं, सारी संख्या आपको देख रहे हो 4 के बाद सब रिपीट लग रही होंगी, आपको लग रही है नहीं लग रही।
यहाँ पे देख लो ये भी 1 4 के बाद तो रिपीट कर ही रहा है ना अपने आप को, ठीक है, कितनी बार 4 के बाद रिपीट कर रहा है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 भी क्या है 4 के बाद तो रिपीट कर ही रहा है। ये 5 को भी मैं एक अगर सिंगल रूल बनाना चाहूं तो मैं क्या रूल बना सकता हूँ, सारे नंबर अपने आप को 5 के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो सबकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 4। ऐसी 9 का देख लो, ठीक है। तो अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है आपको, अगर कोई, और देखो आपने देखा होगा, बस देखो एक जीरो क्या है, जीरो पे आप कितनी पावर लगा लो जीरो ही रहेगा, 1 पे आप कितनी पावर लगा लो 1 ही रहेगा, अब 5 पे आप कितनी पावर लगा लो 5 ही रहेगा, 6 पे आप कितनी पावर लगा लो 6 ही रहेगा। तो ये आप ये थोड़ा सा कुछ समझ में आया आपके, चलो अब आगे देखते हैं। आगे आपको ध्यान क्या रखना है, आगे बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, और जल्दी अगर आपको करनी है तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 0 1 5 और 6, इस पे कितनी भी पावर लगा लो, कितनी भी पावर लगाओ रहेगा कितना हमारा 0 1 5 6, इसका यूनिट डेट कितना रहेगा 0 1 5 6 ही रहेगा। अब अगर मैं 4 की बात करूं, अगर 4 पे पावर ऑड है तो कितना रहेगा 4, 4 पे पावर इवन है तो कितना रहेगा आएगा 6। इसी तरह मैं 9 की बात करूं तो 9 पे पावर ऑड है कितना आएगा 9 ही आएगा, और 9 पे पावर इवन है तो कितना आएगा, 9 पे पावर इवन है तो कितना आएगा 1, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं 0 1 5 6 पे कितनी भी पावर लगा लो उसका यूनिट डेट कितना रहेगा उतना ही रहेगा। 4 पे पावर ऑड है तो 4 रहेगा, 4 पे पावर इवन है तो 6 रहेगा, 9 पे पावर 0 है, 9 पे पावर ऑड है तो 9 ही रहेगा, 9 पे पावर इवन है तो 1 रहेगा। तो ये देखो ये कुछ जल्दी करने के लिए, वरना सब पे सम की पावर में आप 4 का डिवाइड लगा सकते हैं। अब बच क्या गया आपको, बच गया यहाँ पे आपके पास 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। अब देखो मान लो कहीं पे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ये लिखा है 2 पे पावर 4832 4883, ये लिखा है 5 पे पावर 36, लिखा है 7 पे पावर 8, ठीक है। इसका आपको इकाई का अंक याद करना है, तो एक देखो ध्यान क्या रखना है, 2 पे पावर 83 है तो हमें क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड लगाओगे, आप जब 4 का डिवाइड लगाओ तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसकी पावर बना देते हैं। 5 पे पावर 36 तो 5 पे कितना भी कर लो 5 ही आएगा, 7 पे पावर 8 है तो ये क्या होगा, यहाँ पे बस आपको कितना दिखाई दे रहा होगा 7 पे पावर 8 है, तो ये क्या हो गया 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है। जब पूरा डिवाइड जाएगा तो वहां पे आप पावर 0 ना मानकर क्या मानेंगे, उस पे पावर 4 मानेंगे, कितना मानेंगे 4। और देखो ध्यान रखने वाली बात एक ये भी होती है, आपको ये तो पता ही चुका हूं ना, 7 की शायद का अगर मैं 1 में गुणा करूं 7 ही रहेगा, 7 का अगर मैं 9 7 का पावर 1 7 रहेगा, 7 पे पावर 2 9 होगा, ठीक है, 7 पे पावर 3 तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 1 होगा, तो यहाँ पे आपको बताया ना 1 आना है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 2 का क्यों 8, ये 5 और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो कितना होगा लास्ट में कितना आ रहा है 0। अब देखो इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं थी, इतना भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको इतना ध्यान रखना था, कितना, बस इतना कि जैसे मान लो 5 कहीं पे 5 आ जाए और उसके साथ में इवन आए तो उसका इकाई का अंक कितना रहेगा 0। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं पे 5 आ जाए और उसके साथ कहीं पे 5 आ जाए और उसके साथ अगर कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी सम संख्या हो तो उसका यूनिट डेट कितना आएगा ऑलवेज 0, कितना आएगा ऑलवेज 0। अब जैसे यहां पे हो गया, चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं हटाता हूं। देखो ध्यान क्या रखना है, मैं फिर से बता दूं, जैसे 4 पे पावर ऑड, तो 4 पे पावर ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब इतना है 4 पे पावर मान लो 3889 आ जाए तो इसका यूनिट डेट कितना रहेगा 4, क्यों रहेगा 4 पे पावर ऑड है। अब 4 पे पावर इवन का मतलब क्या है, 4 पे पावर इवन का मतलब 4 पे पावर मान लो 3832 82 कुछ भी आ जाए तो उस पे इवन पावर है तो इसका यूनिट डेट 6 रहेगा। अब ऐसे 9 के लिए देख लो, 9 के लिए आप देखो जैसे 9 पे पावर 4832 आ गया और लो 48,321,
आपसे पूछे इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा क्योंकि ये ऑड है। और 9 पे पावर मान लो ये 5000 8880 आ गया, 84 आ गया, इवन है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, इतना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपको यूनिट 8 याद करना है, कितना यूनिट 8। ठीक है, पहला वाला तरीका देखिए, अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड लगा दूं तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा 3। 4 पे डिवाइड लगा, 4 की डिविडेंड क्या कहती है, लास्ट के रो डेट में डिवाइड लगा के देखो 83 है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, उसी को क्या बना लेंगे पावर। 9 पे पावर कितना हो जाएगा 1, 5 पे पावर 24 का मतलब कितना है 5 पे पावर पूरा पूरा, तो 5 पे पावर 4, 7 पे पावर 33 का मतलब 7 पे पावर 1, यहाँ पे 2 पे पावर 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है यहाँ पे 4 पे पावर ऑड है 4 ही मिलेगा मुझे, 9 पे पावर 1 9 ही मिलेगा, 5 पे पावर यहाँ पे 5 ही मिलेगा, 7 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4, तो 9 4 13, 13 5 18, 18 और 7 25 और 4 29, कितना आ गया 9। एक तरीका तो ये रहा, यूनिट कितना आ गया 9। अब देखो अगर मैं अगले तरीके पे जाऊं, अगर मैं अगले तरीके पे जाऊं तो आपको क्या देखिएगा और जल्दी इसको कर सकता हूं। आपको पता है 4 पे पावर क्या है ऑड है, तो 4 ही आएगा। 9 पे पावर क्या है ऑड है, 9 ही आएगा। 5 पे पावर कितनी है 5 ही आएगा। 7 पे मैं डिवाइड लगा देखूं यहाँ पे 7 ही रहेगा, यहाँ पे 2 पे पावर, यहाँ पे 2 पे पावर 2 मतलब 4 ही आएगा। तो 9 4 13, 5 18, 7 25, 4 29, कितना आ गया 9। ठीक है, अब अगर कहीं आपसे ये पूछ दिया जाए, हटा रहा हूं इसको, आपसे पूछ रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 2 3 9 तक जा रहा है, तो इसका यूनिट डेट कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 आ गया 5 आ गया, तो हमेशा कितना आएगा 0। अगर 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा हमें 0, कितना मिलेगा 0। क्या रखना है 5 गुणा इवन, 5 गुणा इवन यहाँ पे मिल जाएगा वहां पे 0। ठीक है, और 5 गुणा ऑड कितना रहेगा 5 ही रहेगा, 5 गुणा ऑड कितना रहेगा 5। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 से लेके मैं इतने तक मल्टीप्लाई करूं तो 5 पे पावर इवन करूंगा 0। अब मान लो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा 2 पे पावर 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 पे पावर 5, ठीक है, 4 पे पावर 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6 पे पावर 7, और यहाँ पे 6 पे पावर 7 पे पावर 8। इसका यूनिट डेट पूछ लिया जाए आपसे, इसका क्या पूछ लिया जाए यूनिट डेट, तो आपको क्या पूरा सॉल्व करोगे आप। आपको पता है ना 2 का पावर कितना ही मिला हुआ, यहाँ पे इवन आएगा 5, और यहाँ पे 5 पावर कितना भी आएगा, इसका अंक कितना आएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे मान लो 1 है, मान लो यार 12 है, 15 है, 18 है, 25 है, इसका यूनिट, तो आपको पता है 5 और 2 दिख रहा है कितना आएगा 0, 5 और 2 दिख रहा है कितना आएगा 0। अब देखो हमने क्या देखा, हमने बस इतनी सी बात देखी, क्या देखा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर से रिवाइज कर लो कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इस पे कितनी भी पावर आ जाए इसका यूनिट डेट कितना आएगा, ऑलवेज 0 1 5 और 6। ठीक है, कहीं पे 4 पे पावर अगर ऑड है तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, और 4 पे पावर इवन है तो कितना आएगा 6 आएगा। कहीं पे मान लो 6, 9 पे पावर ऑड है कितना आएगा 9 ही आएगा, 9 पे पावर इवन है कितना आएगा 1 आएगा। और यार रूल किसके लिए याद रखना है 2 3 7 और 8, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, पूरा यही है। आप कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप इन रूल को ध्यान रख के इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे देखेंगे कल।